दर्शक कृपया विवेक से काम लें। अब हम आपको एक जोक सुनाना चाहते हैं। आपका मूड थोड़ा ठीक करते हैं, शायद आपको ये जोक अच्छा लगेगा। ये जोक आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन चुकी टेक्नोलॉजी कंपनीज पर है और आपके ऊपर भी है। इसे सुनकर आप हंसेंगे नहीं, बल्कि आपकी हंसी और खुशी शायद नदारद हो जाएगी। आप चिंता में पड़ जाएंगे और उसी चिंता में आपका आने वाला भविष्य भी छिपा हुआ है। ये है हम। आज हम लड़ते हैं, गाली देते हैं और लोगों को ऑनलाइन तोड़ भी देते हैं, बस थोड़ी अटेंशन के लिए, थोड़ी वैलिडेशन के लिए या सिर्फ टाइम पास के लिए। और सबसे बड़ा जो ये जो सोच है ना, यही हमारे प्लानेट को भी बर्बाद कर रही है। जो माइंडसेट लोगों से नफरत करने पे मजबूर करता है, वही माइंडसेट हमें नेचर से दूर भी ले जा रहा है। हम सोच रहे हैं हम कंट्रोल में हैं, पर असल में कंट्रोल तो हमारा दिमाग कर रहा है। अभी हम पहले बात कर लेते हैं इसका मेंटल इम्पैक्ट क्या होता है। जब कोई लड़का बार बार सेक्सुअल कंटेंट को कंज्यूम करने लगता है, सो उसके अंदर दिमाग के अंदर धीरे धीरे रिवॉर्ड सिस्टम चेंज होने लग जाता है। जिस छोटी छोटी चीज़ों से उसे खुशी मिला करती थी, जैसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना, वर्कआउट से या किसी चीज़ में अच्छा रिजल्ट पाने से, तो अब उसका दिमाग क्या कहता है, नहीं मुझे कुछ एक्साइटिंग चाहिए। फिर वो इस लूप में फंस जाता है। अभी हम समझते हैं डोपामिन क्या होता है। डोपामिन बस एक केमिकल है जो हमें रिवॉर्ड और मोटिवेशन देता है। जब हम कुछ एक्साइटिंग देखते हैं तो हमारे अंदर केमिकल रिलीज होता है, पर जब हम उसे बार बार ज़्यादा देखने लग जाते हैं, तब ब्रेन उसे एक साइकिल बन जाता है, प्लेजर फिर गिल्ट एंजाइटी एंड देन रिपीट। जब गिल्ट या स्ट्रेस आता है, बॉडी एक कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ये एंजियस और रेस्टलेस बना देता है और रिलीफ के लिए हम फिर वही हैबिट रिपीट करते हैं। इसके रिजल्ट्स क्या है? इंसोम्निया, नींद नहीं आना, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस, सोशल आइसोलेशन, लोगों से दूर रहना।
सबसे ज़्यादा डेंजरस एडिक्शन वो होती है जिसमें गिल्ट ही नेक्स्ट ट्रिगर बन जाता है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे हैबिट्स को ऑब्जर्व करके वही कंटेंट दिखाते हैं जो तुम्हें और ज़्यादा देखने पे मजबूर करे। ये सब एआई एल्गोरिथम्स के थ्रू होता है। हर बार जब तुम क्लिक करते हो सिस्टम सीखता है तुम्हें क्या पसंद है, फिर वो और थोड़ा बोल्ड और थोड़ा डिफरेंट कंटेंट दिखाता है ताकि तुम और टाइम अपना इसमें इन्वेस्ट करो और कंपनीज का फायदा हो। तुम वीडियो नहीं देख रहे हो, तुम्हें वीडियो दिखा रहे हैं और तुम्हारा टाइम ले रहे हैं। इसके रिजल्ट्स क्या है? तुम्हारा अपने आप पे कंट्रोल लॉस होता है। एस्केलेशन, नॉर्मल कंटेंट से एक्सट्रीम कंटेंट तक टाइम और माइंड तुम्हारा दोनों वेस्ट हो जाता है उस पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर है द हिडन साइकोलॉजी। इसमें हम समझेंगे इंसान जो हरकतें करता है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। एंड मैंने इसे समझाने के लिए 6 पार्ट्स में डिवाइड करा है। हमारा फर्स्ट पार्ट है द क्यूरियोसिटी ट्रैप। जब फॉरबिडन चीज एक्साइटिंग लगती है, हर इंसान के अंदर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है। जो चीज मना होती है वही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बचपन से सोसाइटी ने हमारे दिमाग में एक लाइन खींच दी है, ये मत देख, ये गलत है। पर हमारा माइंड कहता है अगर ये इतना गलत है तो इतना फेमस क्यों है, और यही क्यूरियोसिटी एंट्री गड़ बन जाती है। इसके पीछे की साइंस क्या है? ब्रेन में एक सिस्टम होता है, रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर। जब कुछ अनएक्सपेक्टेड या फॉरबिडन मिलता है तो डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है। इसलिए लोग सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के नाम पर जस्टिफाई करके रिपीट करते रहते हैं। इंसान वो चीज सबसे पहले एक्सप्लोर करता है जिसे दुनिया ने मना किया हो। क्यूरियोसिटी इज द फर्स्ट स्पार्क ऑफ एडिक्शन। हमारा दूसरा है द एस्केप मैकेनिज्म। जब रियलिटी भारी लगती है, आजकल के लाइफ में स्ट्रेस, रिजेक्शन एंड फेलियर कॉमन है। हर कोई अपने स्ट्रगल से भागने के लिए एक शॉर्टकट ढूंढता है, और अडल्ट कंटेंट या लस्टफुल इमेजिनेशन उनके लिए एक टेम्पररी स्केप बन जाता है। व्हाई इट फील्स गुड, वो मोमेंट में ब्रेन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भुला देता है। डोपामिन रिलीज होता है और कुछ टाइम के लिए लगता है सब कुछ ठीक है। बट जब इफेक्ट खत्म होता है, गिल्ट और डिप्रेशन और ज़्यादा हेवी हो जाते हैं। इंसान साइकोलॉजी लूप में फंस जाता है। जिस स्ट्रेस से बचने के लिए वो उस कंटेंट में एंट्री करता है उसे रिलीफ मिलता है, एंड उसी के कारण उसे बाद में गिल्ट होता है, एंड गिल्ट के कारण मोर स्ट्रेस एंड दिस साइकिल रिपीट। रियलिटी से भागने का हर रास्ता टेम्पररी होता है लेकिन गिल्ट हमेशा परमानेंट। अब हमारा थर्ड है द रिवॉर्ड लूप, ब्रेन का शॉर्टकट सिस्टम। ह्यूमन ब्रेन एक मशीन है जो रिवॉर्ड पे काम करती है। जब कुछ एक्साइटिंग या स्टिमुलेटिंग होता है डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक मैसेज देता है ये चीज दोबारा कर। आप प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन को समझ नहीं पड़ता क्या रियल अचीवमेंट है और क्या आर्टिफिशियल ट्रिगर।
जब तुम वीडियो देखकर डोपामिन रिलीज करते हो, दिमाग समझता है तुमने कुछ अचीव किया है, पर रियलिटी में ये इल्यूजन होता है। इसका रिजल्ट क्या है? रियल सक्सेस बोरिंग लगने लगती है और इंस्टेंट रिवॉर्ड नॉर्मल लगने लगता है। ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता तुम्हें मेडल मिले या फोन का थ्रिल, डोपामिन दोनों में से रिलीज होता है। और फोर्थ है द पावर ऑफ फैंटेसी, कंट्रोल विदाउट एफर्ट। रियल लाइफ में रिलेशनशिप और इमोशनल कनेक्शन में एफर्ट्स लगता है, पेशेंस, ट्रस्ट, समझौता। बट फैंटेसी वर्ल्ड में सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होता है। कोई नो नहीं बोलता, कोई डिमांड नहीं करता। वो इल्यूजन पावर देता है, फेक पावर। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? ये कंट्रोल का इल्यूजन इंसान को कॉन्फिडेंट फील कराता है, पर ग्रेजुअली वो रियल वर्ल्ड में awkward और वीक बन जाता है। वो इमोशनल कनेक्शन से डरने लगता है क्योंकि उससे लगता है रियल में मुझसे कंट्रोल नहीं मिलेगा। फैंटेसी में कंट्रोल मिलता है, पर रियलिटी में तुम खुद कंट्रोल हो जाते हो। फिफ्थ है सोशल वैलिडेशन, सब करते हैं वाला माइंडसेट। सोसाइटी में जब लोग ओपनली या सीक्रेटली सेम चीज करते हैं तो माइंड फील करता है मैं अकेला नहीं हूँ, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मलाइजेशन डेंजरस है क्योंकि इंसान अपने को साइंस को इग्नोर करके क्राउड के साथ चला जाता है। वाइट वर्क्स, ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरों के बिहेवियर को कॉपी करते हैं। तो अगर दोस्तों के ग्रुप या ऑनलाइन स्पेस में ये बिहेवियर कॉमन है, तो वो भी सबकॉन्शियसली अडॉप्ट हो जाता है। जब हर कोई गलत चीज को नॉर्मल बोलने लगे, तो सोसाइटी भी स्लोली बेशरम बन जाती है। सिक्स्थ है द कंफर्ट जोन, हैबिट दैट फील्स सेफ। लोग ये हैबिट छोड़ नहीं पाते क्योंकि उनके लिए ये एक सेफ कंफर्ट जोन बन जाता है। वहाँ कोई जजमेंट नहीं, कोई एफर्ट्स नहीं, बट सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर। माइंड को लगता है यहाँ पे नहीं है तो यही सही है। स्लोली इंसान रियल लाइफ में अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागने लगता है, जैसे कन्फ्रंटेशन, हार्ड वर्क, रिजेक्शन, प्रॉब्लम्स। कंफर्ट जोन वो जहाँ तुम्हें सुकून लगता है, पर तुम्हारा पोटेंशियल वही मर जाता है।